कल ही हमारे राज्य के स्थापना दिवस की विशेष पूजा भी है। उसमें सम्मिलित होने आप और आपका पुत्र आ रहे हैं ना? अवश्य महामात्य। मैं और भास्कर हम दोनों कल पूजा में सम्मिलित होंगे। सौभाग्य होगा विजयनगर के नागरिकों का कि वो आपको और आपके पुत्र को एक साथ देखेंगे। क्या विलक्षण क्षण होगा। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जी महाराज, बात यह है कि राज्य के स्थापना दिवस की पूजा अत्यंत ही विशिष्ट होती है। तो पूजा की विधि और समस्त कर्म कांडों के यथोचित पालन हेतु आपसे ये निवेदन है कि कल पूजा में हमारे भूतपूर्व राजगुरु गुरुवर श्री तथाचार्य जी मेरा और मेरे पुत्र भास्कर का मार्गदर्शन करें। ये क्या बात हुई पंडित रामकृष्ण जी? पूजा में मार्गदर्शन भला भूतपूर्व राजगुरु तथाचार्य जी कैसे कर सकते हैं? क्यों मनीचार्य जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा धनीचार्य जी। जब हम जैसे राजगुरु उस दरबार में हैं, तो भला पूजा कोई और कैसे करवा सकता है? पूजा के विधि विधान पर सिर्फ हम दोनों का अधिकार है, हम दोनों का। सत्य वचन। आप दोनों राजगुरु हैं तो अधिकार भी आपका ही हुआ, तो उचित है आप दोनों माता के 9 रूपों के नाम का वर्णन कर दें ताकि पूजा सुचारू रूप से हो सके। क्या पंडित रामकृष्ण जी, आप क्या केवल नाम के ही पंडित हैं? स्वयं तो आगे जंगल से, किंतु आपकी बुद्धि क्या वहीं जंगल में ही कहीं घास चल रही है? सही कहा धनीचार्य जी, बिल्कुल सही। पंडित रामकृष्ण जी, आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि माता रानी के 9 रूपों का नाम क्या है? बस यही तो बुलवाना था आप दोनों से। अब पता चलेगा कि किसकी बुद्धि घास चरती है। महाराज, मैं तो दोनों राजगुरुओं के समक्ष एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी बुद्धि भला इनके समक्ष कहाँ टिक पाएगी? अतः दोनों राजगुरु ही माता के 9 रूपों के नामों का वर्णन करें। बोलिए। वो हम हाँ, वो कुछ तो खेल है जिसे ये खेलने का प्रयत्न कर रहा है। बताइए बताइए राजगुरु, हम सब उत्सुक हैं माता के 9 रूपों के नाम जानने के लिए। पंडित रामकृष्ण जी, माता के क्या एक रूप और क्या 9 रूप? माता तो माता होती है पंडित रामकृष्ण जी, करुणामयी ममतामयी माता। माता का हर एक रूप ममता का रूप होता है। वैसे हमें माता के 9 रूपों का नाम ज्ञात है, अच्छे से ज्ञात है, लेकिन कोई भला माता का नाम सबके सामने लेता है क्या? जय हो माँ। उचित है। तो यदि आप माता के रूपों के नाम अपनी जीवा से नहीं लेना चाहते तो लिखकर ही बता दीजिए। क्यों? हाँ, क्यों नहीं, अभी लिखते हैं। हाँ जी। मनीचार्य जी, लीजिए लीजिए, माता के 9 रूपों का नाम लिख के बताइए। मैं क्यों लिखूं? जब तुम्हें लिखना आता है तो तुम ही लिख दो ना। लिख रहे हैं, लिखो लिखो। मनीचार्य जी, अनुरोध है, हम फंस जाएंगे, नाम लिख लीजिए। आदेश कर रहे हैं, आप लिखिए। हम अनुरोध कर रहे हैं, आप लिखिए। अरे आप लिखिए। महाराज, भले ही धनीचार्य जी और मनीचार्य जी इस राज दरबार के राजगुरु हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता के 9 रूपों के नामों का वर्णन करने की विद्वता यहाँ उपस्थित मात्र कुछ ही महानुभावों में है, और उनमें से एक है इस राज दरबार के भूतपूर्व राजगुरु गुरुवर श्री तथाचार्य जी। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री।
बोलो माता रानी की। क्षमा करें महाराज, संभव है ये बात आपको तनिक कटु लगे, किंतु आप स्वयं विचार करें कि जिन्हें माता के 9 रूपों के नाम तक ज्ञात ना हो, क्या उन्हें राजगुरु बने रहने का अधिकार है महाराज? पंडित रामकृष्ण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजगुरु पद का सम्मान केवल उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके योग्य हो। अतः योग्यता हमें केवल तथाचार्य जी में दिखाई दे रही है। जी महाराज। आज के इस सारे प्रसंग के बाद यह सिद्ध हो गया है कि धनीचार्य जी और मणिचार्य जी ये दोनों राजगुरु के पद के योग्य ही नहीं है। अतः तथाचार्य जी को हम इस राज दरबार का नया राजगुरु घोषित करते हैं। महाराज, आपसे अनुरोध है कि कृपया एक बार और दोहरा दीजिए। श्री तथाचार्य जी को हम इस राज दरबार का नया राजगुरु घोषित करते हैं। ठहरो। क्षमा महाराज, हम आपने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत और अभिवादन करते हैं, किंतु साथ में विनती भी करते हैं कि नए राजगुरु की नियुक्ति कल पूजा के उपरांत की जाए और पंडित रामकृष्ण स्वयं पूजा के उपरांत नए राजगुरु को पदभार सौंपे। उत्तम, अति उत्तम विचार है महामाते जी। तो फिर यह तय हुआ कि कल माता के आशीर्वाद के साथ हम इस राज दरबार के नए राजगुरु को नियुक्त करेंगे। आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल पूजा के समय तुम्हारी सच्चाई सबके सम्मुख आ जाएगी। इस बार हमने वो चाल चली है जिसकी काट संभव ही नहीं है। तेरी चाल में समझ गया हूँ क्या काला, किंतु देवी माँ के आशीर्वाद से असत्य पे सत्य की जीत होके रहेगी। पंडित रामकृष्ण जी, पंडित रामकृष्ण जी। नमस्ते पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम बालक, बोलो। मैंने आपके विषय में बहुत प्रसंग सुने हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। किंतु ऐसा मैं नहीं, लोगों का मानना है। मैंने ये भी सुना है कि आप सदैव न्याय करते हैं। हाँ, किंतु तुम किस कारणवश पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे भी न्याय चाहिए। तुम्हें भी न्याय चाहिए? किससे? अपने पिताजी से, जो मुझे हर रोज अध्ययन करने को कहते हैं और प्रतिदिन विद्यालय भी भेजते हैं, जबकि मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, ये बिल्कुल अनुचित करते हैं। मैं इनसे विनती करूंगा कि ये ना ही तुम्हें अध्ययन करने के लिए कहें और ना ही विद्यालय जाने के लिए कहें। किंतु अच्छा ये बताओ, विद्यालय नहीं जाओगे तो क्या करोगे? मैं अपने पिता की तरह कार्य करूंगा और मुद्राएं कमाऊंगा। अरे वाह, मुद्राएं कमाएगा, उचित है। तो चलो, मैं तुम्हारे लिए कार्य ढूंढता हूँ ताकि तुम्हारे पास धन शीघ्र आ सके और तुम अपने पिताजी को ये समझा सको कि अध्ययन करना और विद्यालय जाना अनुचित है। ठीक है, चलो आप भी आइए। प्रणाम महोदय, इस बालक को कार्य की खोज है, क्या आप इसकी सहायता करेंगे? हाँ हाँ अवश्य, मैं इस बालक को अवश्य कार्य पर रख दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए इसकी जांच करनी होगी कि ये सक्षम है अथवा नहीं। इसके लिए मुझे इससे कुछ प्रश्न करने होंगे। हाँ अवश्य पूछिए। बताओ बालक,
पंच धातु में कौन कौन सी धातु होती है? अच्छा बताओ, एक तौल की गिनती में सबसे छोटी तौल कौन सी होती है और सबसे बड़ी तौल कौन सी होती है? क्षमा कीजिए रामकृष्ण जी, मैं इस बालक को कार्य पर नहीं रख सकता क्योंकि ये बालक तो आसान प्रश्नों का तक उत्तर नहीं दे पा रहा। मैं इसे अपनी दुकान पर नहीं रख सकता। ये सुनार की दुकान का कार्य कैसे संभालेगा? धन्यवाद। कोई चिंता नहीं, कहीं और ढूंढते हैं। चल। बताओ बालक, एक शेर का अर्थ क्या है? बताओ, एक पसेरी में कितना अनाज है? मन के बारे में तो सुना ही होगा, अरे छतांग के बारे में तो ज्ञात होगा। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, किंतु इस बालक को न मन का ज्ञान है, न पसेरी का, न छतांग का और न ही शेर का। इसे तो भी अध्ययन की आवश्यकता है। धन्यवाद। आओ। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिता प्रतिदिन तुम्हें विद्यालय जाने के लिए कहते हैं, प्रतिदिन अध्ययन करने के लिए कहते हैं, और तुम्हारे अनुसार ये सही भी नहीं है। किंतु इसका अर्थ है कि अध्ययन किए बिना मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। ये बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था बालक, कि अध्ययन बहुत आवश्यक है। पता है, बचपन में मैं भी तुम्हारी तरह था। अध्ययन के नाम पर मुझे ज्वर चढ़ जाता था और गुरुकुल तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। फिर मेरे पिता के अनुशासन ने मुझे जीवन जीना सिखाया। पता है, बचपन में हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता अपने विचार हम पर थोप रहे हैं, किंतु उनके दिखाए राह पर चलने में हमारा ही लाभ होता है। हमारे पिता भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं बालक। ये चाहते हैं कि इनका पुत्र भी एक अच्छी विद्यालय में जाए, पढ़ लिख कर बुद्धिमान बने। इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम भी विद्यालय जाओ। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्ण, जो बात मैं अपने पुत्र को सभी संभव प्रयत्न के बाद भी नहीं समझा पाया, वो आपने इसे इतनी आसानी से समझा दी। आप धन्य हैं। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। भास्कर! भास्कर! ये कौन बालक है जो मुझे इस वेश में भी पहचान गया? क्या करूं? कैसे बचूं? क्या बहाना बनाऊं? भास्कर! भाग भास्कर भाग, इससे पहले कि तेरा भाड़ा फोड़ दे। भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। भास्कर! 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 अच्छा हुआ भास्कर तुम रुक गए, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा था। चलो चल के खेलते हैं। ओ तेरी, ये तो इस नन्हे भास्कर को पुकारा था। हाँ, मुझे लगा कि मुझे पहचान लिया। पागल। पंडित रामकृष्ण, हम आपसे जो कुछ भी पूछेंगे उसका उत्तर आप केवल हाँ या ना में देंगे। बोलिए हाँ या ना। हाँ हाँ, हम आपको औषधि देकर गए जिसका सेवन करके आप शीघ्र स्वस्थ हो गए। बोलिए हाँ या ना। हाँ हाँ, हमने आपको जड़ी बूटी दी लेकिन आपने अब तक हमारा धन्यवाद नहीं किया। बोलिए हाँ कि ना। हाँ। हम तो सोचते थे कि पुत्र में पिता का एक भी गुण नहीं है, परंतु आप तो पुत्र की भांति निकले। बोलिए हाँ कि ना। हाँ है ना 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 ना, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे औषधि दी तो धन्यवाद स्वरूप मैंने भी तो आपको आपकी राजगुरु की पदवी पुण्य दिलवाई।
अच्छा, हाँ? राजगुरु की पदवी पुनः लौटानी? अरे आप कैसे लौटाएंगे राजगुरु की पदवी? आपके कारण नहीं मिली है राजगुरु की पदवी, हमारी योग्यता के कारण पदवी मिल रही है। अच्छा। और आप सुन लीजिए, अब आप राजगुरु की बात को टाल नहीं सकते। अतः शीघ्र वो चिर यौवन वाली जड़ी बूटी हमें दे दीजिए, ताकि उसका सेवन करके हम भी हो जाएं। ये क्या हो जाए? युवा हो जाएं। दूंगा, बाद में दूंगा, अभी मुझे जाने दीजिए। नहीं, हम नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। अच्छा, तो कल यदि मैंने पूजा की तैयारी नहीं कराई तो क्या महाराज आपको राजगुरु बनाएंगे? बोलिए हाँ के ना? ना। हाँ, तो मैं जाऊं? शीघ्र जाइए और जाकर कल की पूजा की तैयारी कीजिए और वो भास्कर को लेकर पूजा में सम्मिलित हुई। खड़े क्यों जाइए ना? हाँ, तो जा तो रहा हूं। पंडित रामकृष्ण, यदि आप ज्ञानी हैं तो हम महाज्ञानी हैं। बस एक बार पुनः राजगुरु बन जाएं, उसके पश्चात हम देखते हैं कि वो चिर यौवन वाली जड़ी बूटी आप हमें कैसे नहीं देते। जीवन मरण का प्रश्न है बापू, या तो तुम कोई मार्ग सुझा दो या किसी ऐसे को भेज दो जो मुझे कोई मार्ग सुझा दे। अब तो जब तक 108 बार गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर लेता तब तक यहां से हिलूंगा भी नहीं। आजकल ये भास्कर का मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं इसका सारा पूजा पाठ भुलवा कर ही रहूंगी। शारदा अम्मा को ज्ञात हो गया तो? महामात्य, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप शत्रुओं के चातुर्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। शत्रु की हर एक चाल, शत्रु की हर एक सोच, शत्रु के हर एक कौशल से भली भांति परिचित होना चाहिए। इस ग्रंथ में पंडित रामकृष्ण के चातुर्य के कई प्रसंग हैं और कहावत है, यथा पिता तथा पुत्र, अर्थात जैसा पिता वैसा पुत्र। अतः पंडित रामकृष्ण के चातुर्य के कुछ गुण तो भास्कर में भी आए ही होंगे और वो कल की पूजा से बचने के लिए कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा। अब क्या बताओ शारदा माँ, रहने दीजिए। होना क्या था ये देखिए। मैंने कितना मना किया, किंतु भास्कर ने ये चावल और कंकर आपस में मिश्रित कर दिए और तो और कहने लगा कि अच्छा है, शारदा माँ इन्हें अलग करने में व्यस्त रहेंगी तो घर में शांति बनी रहेगी। नहीं नहीं शारदा माँ, भास्कर की पिटाई मत कीजिएगा। वो देखिए, आपके आने की आवाज सुनने के बाद वो पूजा करने का अभिनय कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चाल तो उसने अब तक सोच भी ली होगी महामात, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चाल तो उसने अब तक सोच भी ली होगी महामात,
तभी तो रामा के भेष में कल की पूजा में उपस्थित होने के लिए इतनी आसानी से मान गया वो। भास्कर यदि सीधी चाल चलना जानता है तो हम टेढ़ी चाल चलना जानते हैं, और यदि वो टेढ़ी चाल चलना जानता है तो हम टेढ़ी चाल को सीधा करना भली भांति जानते हैं। भास्कर क्या करेगा और क्या नहीं वो बात की बात है, पहले ये सुनो कि तुम्हें क्या करना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। चाहे धरती आकाश बन जाए, अग्नि बर्फ बन जाए, पंडित रामकृष्ण इस बार बचना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे?